नमस्कारम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिकल का लेक्चर 11 और हम इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं CQA मेथड से, यानी कि चीर फाड़ मेथड से, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चनिंग अप्रोच मेथड। इससे क्या होता है, जैसा कि आप जानते हो कि आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके माइंड में हाईलाइट हो जाते हैं और एग्ज़ाम के टाइम में जल्दी याद आने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं। तो चलिए लेक्चर आरंभ करते हैं। टॉपिक हम शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। तो देखिए, जो आज का पहला क्वेश्चन है, मैं इससे पहले आपको AIO लेक्चर एक करा चुका हूँ इलेक्ट्रिकल मशीन का, जिसमें मैंने आपको पूरी इलेक्ट्रिकल जो मशीन है उसकी एक मैपिंग करवा दी थी माइंड में। तो वो लेक्चर आप ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं आज से। तो अ सर्टेन RL सीरीज कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 50 हर्ट्ज सिंगल फेज AC सप्लाई if the instant power drawn was found to be negative for 2 millisecond in one cycle, the power factor angle of the current must be। देखिए, जो क्वेश्चन में ये लाइनें हैं ना, इनको मैथमेटिकली सोचने की आदत डालनी बहुत ज़रूरी है। तो इसने क्या बोला है कि RL सीरीज सर्किट है, उसको हमने 50 हर्ट्ज से सप्लाई से जोड़ दिया। अब जो पावर आई वो आई है, नेगेटिव आई है, और किसके लिए? फॉर 2 मिली सेकेंड के लिए, और एक साइकिल में 2 मिली सेकेंड के लिए पावर जो है वो नेगेटिव आई है। हमें पावर फैक्टर एंगल पूछा है। तो देखिए, सबसे पहले, जैसा कि आप में से कईयों को पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ देख लीजिए कि जो पावर फैक्टर एंगल होता है, देखिए एक तो होता है पावर फैक्टर जिसको हम ऐसे लिखते हैं cos फाई, लेकिन जो ये फाइव होता है इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल। तो ये कैसे निकाला जाए? तो इसी के लिए देखिए, ये होता है कि यदि आपको निकालना हो, सिर्फ ये फाइव निकालना हो, तो ओमेगा टी इसका जो होता है बेसिक फॉर्मूला होता है। अब ओमेगा टी का मतलब क्या है? जो ओमेगा मतलब होता है 2 पाई एफ। तो अब इसमें देखिए, मुझे ओमेगा भी की जरूरत है और टी की जरूरत है। अब टी मुझे दे दिया, इसने क्वेश्चन में दे दिया 2 मिली सेकेंड, यानी कि 2 × 10⁻³ सेकेंड। लेकिन ये मुझे ओमेगा कैसे निकालूं? तो देखिए, ओमेगा निकाल, जैसे मैंने कहा कि 2 पाई एफ होता है। अब एफ मुझे पता है 50 है, तो मैंने अंदर रख दिया, तो 100 पाई हो गया। अब जो मेरा मेन एम है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेरी जो नीड है वो पूरी हो चुकी है। ओमेगा की नीड भी पूरी हो गई है और टी तो मुझे दे ही रखा था, तो बस इसके अंदर रख दिया मैंने। तो क्या आ गया? पाई/5, जिसको मैं लिख सकता हूँ 36 डिग्री। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जो आपकी वोल्टेज और करंट है उसके बीच में गैप, यानी पहले कौन आ गया बाद में कौन आ गया, तो इसको आप एंगल के रूप में दर्शा देते हो इस प्रकार से 36 डिग्री। यानी ये देखिए, ये वाली वेव देख रहे हो आप 36 डिग्री इस वाली वेव से पहले आई है। तो ये बेसिकली शो करने का तरीका होता है कि कौन किससे कितना पहले आया है और कौन कितना लेट आया है। ये इसको आप आम भाषा में ऐसे समझ सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अ कोयल ऑफ 1000 टन इज वाउंड ऑन ए कोर। कोई कोर है, वैसे ऐसे मान लीजिए कोर है, और इसमें आपने ऐसे 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 1000 टन मार दिए। अब करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू द कोयल। अब आपने इसमें से यहाँ क्या कर दिया, 1 एम्पियर की करंट फ्लो करवा दी, जिससे क्या हो गया, यहाँ पे कोर फ्लक्स पैदा हो गया, कोर का फ्लक्स। ठीक है, कोयल क्रिएट ए कोर फ्लक्स ऑफ 1 मिली वेबर। 1 मिली वेबर का जो है वो इसमें ऐसे फ्लक्स का जो है वो उत्पन्न हो गया। अब बोला कि द एनर्जी कितनी स्टोर होगी इस मैग्नेटिक फील्ड में, क्या एनर्जी कितनी स्टोर होगी? तो देखिए, इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, याद हो तो, सबसे पहला लेक्चर जो था जिसमें मैंने फॉर्मूला बताया थे बहुत सारे इंपॉर्टेंट, उसमें मैंने ये फॉर्मूला बताया था, ½ LI²। अब यहाँ देखिए, मुझे जो है एल की जरूरत है, क्योंकि आई तो उसने बोल दी क्वेश्चन में ही। तो एल कैसे निकालो? तो देखिए, एल निकालने के लिए दो फॉर्मूले दिमाग में आते हैं। एक तो आता है N²μA/L, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। और एक होता है N⁵/I, ये क्या है? आई है, ठीक है, एल नहीं है, ये नीचे क्या है? आई है। तो इन दोनों फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला आता है एल के दिमाग में, यहाँ यूज आएगा हमारे। अब इस फॉर्मूले का तो कोई मतलब बनेगा नहीं, क्योंकि ना यहाँ एरिया की बात की गई है ना लेंथ की बात की गई है। लेकिन हाँ, यहाँ पे करंट की बात की गई है, फ्लक्स की बात की गई है और टर्न की भी बात की गई है। यानी ये वाला फॉर्मूला हमारे काम आ जाएगा N⁵/I, एल निकालने के लिए। तो देखिए, अब एल निकालेंगे अपन, तो एन की वैल्यू 1000 है, फाई की वैल्यू भी दे रखी है और आई की वैल्यू भी दे रखी है। तो 1 हर्ट्ज आया यहाँ पे, क्या आया? 1 हर्ट्ज, क्योंकि ये यहाँ से कट जाएगा तो ये 1 हर्ट्ज आ जाएगा। तो एल की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू दे रखी है, बस वैल्यू पुट करो, 1/2 जूल आ गया आंसर। कितना आसान तरीके से। ऐसे इस तरीके से सॉल्यूशन आपको बुक में नहीं मिलेंगे, प्रीवियस ईयर्स की बुक में। तो ये जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, देखिए मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करा सकता, जितने भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आप जो भी बुक से क्वेश्चन कर रहे हो, आप कोशिश कीजिए कि ये मेरे इस तरीके से, जो मेरा तरीका है, ये चीर फाड़ सॉल्यूशन तरीका है, इसी तरीके से जो क्वेश्चन मैं नहीं करा पा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप भी इसी तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। मेरा ये तरीका, महागुरु तरीका, बहुत ही यूजफुल तरीका होगा क्वेश्चन को लंबे समय तक याद रखने के लिए भी और समझने के लिए भी।
अब देखिए अगला क्वेश्चन, द EMF इंड्यूस इन अ कंडक्टर ऑफ मशीन ड्रिवन एट 600 RPM, द पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि कोई कंडक्टर है इस मशीन का, ये मशीन मान लीजिए, और इस मशीन के अंदर कंडक्टर होंगे। अब उस कंडक्टर जो है वो 600 RPM पे जो है वो ड्रिवन हो रहा है, और जाहिर सी बात है, और ये घूम रहा है, और इसके ऊपर जो EMF भी इंड्यूस हो रहा है। इसके अंदर जो फ्लक्स डेंसिटी, अच्छा ये EMF हमने पूछा है, ये क्वेश्चन एक लैंग्वेज ऐसी होती है, कई बार लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो इसने जो EMF इंड्यूस पूछा है, ये बेसिकली पूछ रहा है हमको, स्टार्टिंग में इसने नाम लिख दिया और दिया क्या, इसने स्पीड दी है 600 RPM। 600 RPM पे कोई EMF इंड्यूस हो रहा है वो हमें पूछा है, और कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है। क्या दी है कि फ्लक्स डेंसिटी जो है वो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, मशीन का जो डायमीटर है वो 2 मीटर है, और जो लेंथ है वो है 0.30 मीटर है, और हमको EMF इंड्यूस पूछा है उस घूमते हुए RPM, घूमते हुए कंडक्टर पर, और वो कैसे घूम रहा है, 600 RPM पे घूम रहा है। तो अब देखिए, तो आपको ये बात पता होगी नहीं पता, लेकिन ये यहाँ पे आप याद रख लीजिए कि जब भी ऐसे कोई घूम रहा हो कंडक्टर ऐसे मशीन में, और हमें पूछ ले कि उसका EMF कितना इंड्यूस होगा उस पर, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला 5N/60, 5N/60। ये अब तो ये हमारा मेन एम है। अब यहाँ हमें नीड किसकी है, देखिए N तो हमें उसने दे दिया, N यहाँ पे स्पीड है, ठीक है, टर्न्स नहीं है, स्पीड है, तो स्पीड उसने हमें दे दी है। 5 की हमें यहाँ पे नीड है। अब 5 की नीड कैसे पूरी होगी, तो 5 का फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है, B × A। अब यहाँ पे भी देखिए ए हमें नहीं दे रखा, तो एक सब नीड हो गई, यानी इस नीड को पूरा करने के लिए एक सब नीड है क्या, ए। अब इस सब नीड को पूरा करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है एरिया का, वो देखिए जब भी हमको ऐसे रेडियस और लेंथ वगैरह दे रखी होती है, तो आपको सीधा याद रखना है कि A = 2πRL। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए तो आपको मिलेगा 0.6π। अब हमारी सब नीड हो गई है, तो सब नीड पूरी होते ही हमारी नीड भी पूरी हो जाएगी, और 5 का मान आ जाएगा 1 की वैल्यू, और 0.6π को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6π आंसर आ जाएगा। 5 का आया, अभी तक नीड पूरी हुई है। तो अब नीड पूरी होते ही हम क्या करते हैं, राजी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन एम पूरा होने वाला है। तो मेन एम में हमने सारा जो वैल्यू पुटअप कर दी, तो आंसर आ गया 18.84 वोल्ट। ध्यान रखिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इंड्यूस EMF बराबर 5N/60, जहां 5 की वैल्यू होगी B × A, और N स्पीड है, ठीक है, और हमें 60 का भाग देना है 5 × N करके। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अ मैग्नेटिक सर्किट हैज़ 150 टर्न कोइल, द क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, और मैग्नेटिक सर्किट की लेंथ दे रखी है। तो इस बार देखिए टर्न्स दे रखा है, एरिया दे रखा है, और मैग्नेटिक सर्किट की लेंथ दे रखी है। अब हमें क्या पूछा है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी। एक तो इंटेंसिटी पूछी है, और रिलेटिव परमेबिलिटी यानी कि μr पूछा है, और इंटेंसिटी पूछी यानी H पूछा है। व्हेन द करंट इज 2 एम्पियर, जब करंट क्या हो, 2 एम्पियर हो, और टोटल फ्लक्स कितना हो, 0.3 × 10⁻³ वेबर हो। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इंटेंसिटी होती क्या है। तो इंटेंसिटी क्या होती है कि आपके पर मीटर आपका MMF कितना है वो आप चेक करते हो। अगर आपका पर मीटर MMF ज़्यादा है तो आप बोलते हो कि जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है। अगर आप बोलते हो कि पर मीटर आपका MMF कम है तो आप बोलते हो इंटेंसिटी जो है वो कम है। अब MMF को मैंने आपको बताया है कि MMF क्या होता है, एम्पियर टन्स, यानी कि ऐसा भी कह सकता हूँ कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पियर टन्स पर मीटर होती है। अब देखिए इसी से फॉर्मूला बन गया हमारा, मीटर को हम लेंथ की तो होती है मीटर यूनिट, तो L हो गया नीचे, और एम्पियर टन्स पर का मतलब क्या होता है भाग, तो भाग, और एम्पियर टन्स यानी N × I, तो N × I/L जो हो गया हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। इसको आप ऐसे ट्रिक बना के याद कर सकते हो कि H = नील, H = नील, ऐसे करके आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो अगर आपको ऑन द स्पॉट याद चाहिए। देखिए चीज़ें समझ में आनी जरूरी है और याद आनी भी जरूरी है, तो इसीलिए याद आने के लिए कई बार ट्रिक वगैरह मैं बना देता हूँ। आपको पसंद हो तो बनाओ, नहीं तो आप जो भी आपका तरीका है याद करने का वो आप ऐसे याद कीजिए। तो NI/L। अब क्या होगा, अब देखिए N हमारे पास है, I हमारे पास गिवन है, और L भी गिवन है, तो हमने क्या कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी, और 1200 एम्पियर टर्न्स पर मीटर इंटेंसिटी आई है। अभी रिलेटिव परमेबिलिटी नहीं आई है। तो रिलेटिव पर क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए रिलेटिव परमेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए अगर मैं बात करूँ सिर्फ परमेबिलिटी की, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया होता है μ0 × μr, जहाँ μ0 होता है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी और μr होता है रिलेटिव परमेबिलिटी। तो हमें μr चाहिए। अब देखिए ये तो म्यू का एक फॉर्मूला था, μ0 × μr जो बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन एक म्यू का और फॉर्मूला होता है, वो होता है B/H, जहाँ H क्या है इंटेंसिटी और B है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, म्यू होता है। तो यानी कि मैं इस वाले सेक्शन को और इस वाले सेक्शन को, देखिए जब दोनों की वैल्यू हुई म्यू, इसकी वैल्यू म्यू है, इसकी वैल्यू म्यू है बराबर, तो यानी इन दोनों को मैं बराबर कर सकता हूँ। तो B/H = μ0 μr जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा।
अब मैं क्या करूँगा, तो देखिए यहाँ से मुझे म्यू आर की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। मुझे यहाँ पे क्या देखिए बी वगैरह सब दे रखा है, एच भी मैंने फाइंड कर लिया है, बस मुझे वैल्यू पुट करनी है सारी की सारी। वापस देख लीजिए एक बार, यहाँ से देखिए मैंने क्या किया है, म्यू नॉट को यहाँ नीचे लेके आ गया हूँ कि मुझे म्यू आर चाहिए। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा बी अपॉन एच इंटू म्यू नॉट। अब म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 × 10⁻⁷। बी में पता है, एच हमने निकाल लिया है, तो बस ये सारी वैल्यू पुट करके यहाँ पे आप रख दीजिए। जैसे सारी वैल्यू आपने पुट की तो आपको आंसर मिल गया 397.9। इस प्रकार से हमारी जो है रिलेटिव परमेबिलिटी का आंसर भी जो है आ चुका है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने इस वीडियो को जो है अपने जो व्हाट्सअप स्टेटस पर है इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। अपने इलेक्ट्रिकल के जितने भी दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये लेक्चर थोड़ा छोटा सा बनाया है मैंने। अगले लेक्चर में हम ट्रांसफॉर्मर के कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। जब भी मैं इलेक्ट्रिकल का लेक्चर लेके आऊँगा उसमें मैं ट्रांसफॉर्मर के कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेके आऊँगा। तो देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं कवर कर दूँ। सारे तो मैं अभी कवर नहीं कर पाऊँगा अपने इस, क्योंकि मैं वीडियो छोटे छोटे बनाता हूँ। बड़े बड़े वीडियो बनाऊँगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा, वो बोरिंग भी हो जाएंगे। तो मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है वो वीडियो लेके आ रहा हूँ, और छोटे छोटे वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं लेके आ रहा हूँ, ताकि आपकी जो सेल्फ स्टडी में अच्छी खासी हेल्प हो जाए। तो बाकी आप अपनी सेल्फ स्टडी सबको करना ही है, सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट। लेकिन ये जो मेरे लेक्चर्स है आपको आपकी सेल्फ स्टडी में एक बूस्ट देंगे, एक अच्छी खासी मदद देंगे। तो बस मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपको याद रखना है कि स्टडी महागुरु के साथ जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है।